बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फ़रमाए। सेहत वाकई बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बीमारी की सूरत में आप बीमार हैं या आपका कोई अज़ीज़ बीमार है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हम सब का ये मुशाहिदा है कि क्लिनिक पर शाम के औकात में ख़ास तौर पे अगर प्राइवेट क्लिनिक पर जाएं तो पहले डॉक्टर नहीं आता, उसका असिस्टेंट जिसको कंपाउंडर भी बोल लेते हैं या रिसेप्शनिस्ट वो आता है। और डॉक्टर ने अगर 6 बजे आना है तो बाज़ औक़ात वो लेट भी हो जाता है, और रिसेप्शन वाला उसका असिस्टेंट आने वाले लोगों को रिसीव भी करता है, उनके साथ इंटरेक्शन भी करता है और उन्हें तसल्ली भी देता है। अब ये जो असिस्टेंट है पूरे महीने में जितनी सैलरी लेता है, डॉक्टर साहब आते हैं तो 5 मिनट एक एक मरीज़ को देने से वो 1 घंटे में उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। अब देखिए, वक्त के एतबार से तो वक्त दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो असिस्टेंट और कंपाउंडर ने ज़्यादा वक्त दिया, वो डॉक्टर के जाने के बाद भी वहाँ मौजूद रहता है। लेकिन डॉक्टर की आमदन एक दिन की उसकी महीने की आमदन से ज़्यादा क्यों हो जाती है? इस पर ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़रूर गौर करना चाहिए कि इसकी वजह माज़ ये जुमला नहीं है कि वक्त कीमती होता है। हर फ़र्द को वक्त क्वांटिटी और मिक़दार के एतबार से तो बराबर दिया जाता है, लेकिन वक्त कीमती बनता कैसे है और उसकी कीमत बढ़ कैसे जाती है, इसका ताल्लुक़ सही प्लानिंग के साथ, वक्त पर की गई मेहनत के साथ है। इसलिए कि अगर हम डॉक्टर के असिस्टेंट या कंपाउंडर की माजी का जायज़ा लें और डॉक्टर के माजी का जायज़ा लें, तो जब मेहनत करनी चाहिए थी, जब कॉन्फिडेंस के साथ अपने कैरियर के लिए सही प्लानिंग करनी चाहिए थी, तो कंपाउंडर या असिस्टेंट ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने अपना वक्त ज़ाया कर लिया या कोई और वजह बन गई। उसके बरक्स डॉक्टर उन दिनों जागता रहा, उन दिनों उसने मेहनत की, उन दिनों अपनी ख्वाहिश पर काबू पाया कि जब मेहनत करने के दिन थे, उस वक्त उसने मेहनत की। लिहाजा उसके 5 मिनट इतने कीमती हो गए कि बाज़ औक़ात 5 मिनट में ही वो भारी फ़ीस ले लेता है जो कंपाउंडर 1 हफ़्ते में भी नहीं ले पाता। चुनांचे हमारे लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ ये कि अपने वक्त को सही मैनेज करें, इसे किसी तरतीब, किसी आर्डर और डिसिप्लिन में लेकर आएँ, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि हमारे वक्त की कीमत ज़्यादा हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पोशीदा सलाहियतों को, अपने पोटेंशियल को समझें, अपने अंदर एतमाद पैदा करें और अपने वक्त की कीमत को बढ़ाएं। ये उसी सूरत बढ़ेगी कि जब हमारी सलाहियतें शार्प होकर अच्छी महारतों में बदल जाएंगी। तालीमी इदारे भी इसीलिए होते हैं, कुतुब खाने भी इसीलिए होते हैं, और इसी तरह सक्सेस स्टोरीज़ भी इसीलिए सुनाई जाती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी इसलिए होते हैं कि हमारी यूथ के अंदर, नौजवान नस्ल के ख्वाबों के अंदर नई जहतें पैदा की जाएं और उनके अज़ाइम को बेदार किया जाए। इसी को अल्लामा इकबाल ने खुद ही का तस्वर दिया है। अरबी में कहते हैं, मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, मन अरफ़ा रब्बहू फ़क़द अरफ़ा कुल्लहू। जो अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है, जो अपने रब को पहचान लेता है वो सबको पहचान लेता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपनी मौजूदा पोजीशन को समझा जाए कि हमारे पास वक्त है तो उतना ही जितना किसी वज़ीर आज़म के पास है, तारीख़ में नाम पैदा करने वाले किसी फ़िलासफ़र या साइंसदान के पास था, और हमारे पास वक्त उतना ही है जितना किसी बड़ी कंपनी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव के पास है या एमडी के पास है। लेकिन क्या वजह है कि उसके वक्त की कीमत मार्केट के अंदर ज़्यादा है और हमारी कम है? उसकी वजह उसकी साबिक़ा ज़िंदगी के अंदर की गई मेहनत होती है। तो वो सारे लोग जिनकी उम्र इस वक्त 15 से 25 साल या 30 साल के दरमियान है, ये वो एज ग्रुप है कि जिसमें इंसान को मेहनत करनी होती है, अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी के लम्हात को कीमती बनाना होता है। कुदरत ने सबको यकसा वक्त दिया है। हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि जिसमें ख्वाब सिर्फ वो ना हो जो नींद की हालत में देखे जाते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम अपने टारगेट सेट करें, अपनी मौजूदा ज़िंदगी की एक लिस्ट बनाएं कि हमारी ज़िंदगी में वीकनेसेस क्या हैं
اور سٹرینتھس کیا ہیں. سٹرینتھس کو, جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو ہماری صلاحیتیں شارپ ہیں, ان کو اور زیادہ بہتر کریں, اور جو ویکنیسز اور گیپس ہیں ان پر قابو پانے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں ادارے موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بری چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت سارے منفی پہلو ہیں, لیکن اگر کسی کی قوت ارادی مضبوط ہو تو ایک سے ایک اچھا موٹیویشن دینے والا اسپیکر, ایک سے ایک اچھا سکسیس سٹوریز کے ٹپس دینے والا فرد اور ریسورس پرسن اور ٹرینرز اور کتابوں کی سمریاں بتانے والے اور سکسیس کے لیے موٹیویٹ کرنے والے اور اپنے پازیٹیو اور مثبت تجربات شیئر کر کے ساری دنیا کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے, ان لوگوں کے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے ملاقات ہو سکتی ہے, ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کی قوت ارادی کمزور ہو, کہ جو بنیادی طور پر کسی ایک موضوع پر سوشل میڈیا پر آئیں لیکن فوکس نہ رکھ سکیں, ان کی توجہ پٹکتی ہو, ایسے کمزور لوگ اس سوشل میڈیا کی منفیت کا شکار ہوتے ہیں. ورنہ ایکڈیمکس میں اور اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اس سوشل میڈیا سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے.